और अब बात करेंगे चक्रवात तूफान रेमल की। चक्रवात तूफान रेमल जो कि पश्चिम बंगाल के तट से टकराया है और इस वजह से लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। तेज हवाएं चल रही है, कई पेड़ उखड़ गए हैं, कई पेड़ उखड़ गए हैं बंगाल में। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था, कई इलाकों में हो रही है भारी बारिश। बंगाल के तट से टकराया है चक्रवाती तूफान रेमल, कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर चक्रवात से पेड़ भी उखड़ गए हैं। बंगाल के तट से टकराया है चक्रवात रेमल, तो कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। तेज हवाएं भी चल रही हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि हालात जो हैं वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि लगातार पेड़ उखड़ रहे हैं, जोरदार हवाएं चल रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, अभी तक कई इलाकों में चल रही तेज हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ने की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेमल ने दस्तक दे दी है, चक्रवात का जो असर है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाके हैं, खासकर वहां पर लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। और ऐसे में सागर में भी हलचल तेज हो गई। आप देखिए, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों को लगातार ये क्रॉस कर रहा है चक्रवात तूफान, और जो तटीय इलाके हैं उनका सीधा असर साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, राहत की बात है कि चक्रवात धीरे धीरे हो रहा है कमजोर। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल अब तूफान बन गया है। पिछले 6 घंटे में रेमल 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी में उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है। रेमल तूफान जब बंगाल के तट से टकराएगा तो उसकी रफ्तार करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। लैंडफॉल के वक्त बंगाल की खाड़ी में 1.5 मीटर लहरें उठ सकती है, जिससे बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान जिसका नाम है रेमल पिछले 6 घंटों के दौरान 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया है। तूफान की तबाही की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भी अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ की 20 टीमें भी तैनात कर दी गई है और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड टीम भी इमरजेंसी के लिए मुस्तैद की गई है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट को अगले 36 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसके चलते 394 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। बंगाल में 1,10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने लगभग 5.5 लाख तिरपाल वितरित किए हैं। प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। तूफान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विशेषज्ञों के साथ बैठकर हर एक पहलू पर बारीकी से चर्चा की। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इस तूफान से निपटने के लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जो भी जरूरी हो सभी कदम उठाए जाए। आपको बता दें कि इस सीजन में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला ये पहला प्री मानसून चक्रवात है। रेमल तूफान को ये नाम ओमान ने दिया है। रेमल अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेजिशन पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई हैं। उसमें 2 टीम पूर्व मेदिनीपुर में, 2 टीम पश्चिम मेदिनीपुर में, 1 हावड़ा, 1 हुगली। इसके अलावा जो है साउथ 24 परगना में इंक्लूडिंग सागर आइलैंड में 3 टीम है, नॉर्थ 24 परगना में 2 टीम है, नदिया और मुर्शिदाबाद में 1 टीम और कोलकाता में 1 टीम है। और अभी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग जो है जो वनरेबल एरियाज में रह रहे हैं, कच्चा हटमेंट्स में रह रहे हैं, वो जो मल्टीपर्पज साइक्लोनिक शेल्टर्स हैं उसमें मूव करना शुरू हो जाएंगे। रेमल तूफान की वजह से पूर्वी मेदिनीपुर में बारिश शुरू हो गई है। दक्षिण 24 परगना जिले के गोसावा और सुंदरबन में भी बारिश हो रही है। पखाली नदी में जलस्तर भी बढ़ गया है। रेमल के असर से असम और मेघालय में भी तेज बारिश हो सकती है, जबकि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। त्रिपुरा वेस्ट कलेक्टर विशाल कुमार ने भी एनडीआरएफ और अन्य टीमों को अलर्ट पर रखा है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए साथ ही जरूरत पड़ने पर राहत देने की तैयारी की जा रही है। रेमल तूफान को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही सावधान है।
प्रशासन की तरफ से बचाव के हर उपाय किए जा चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जब तूफान पश्चिम बंगाल से टकराता है तो कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।